गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे बोथ फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है गगन। अब ये गगन बेसिकली है क्या? तो ये है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका जो फुल फॉर्म है ये है, ये जीपीएस एडेड है। जो आपको ये पता है कि जो जीपीएस है, जो जीपीएस सिस्टम है वो यूएस का है। आप मुझे ये बताइए रशिया का कौन सा सिस्टम है, रशिया का कौन सा सिस्टम है जीपीएस का? यह आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए। यूरोपियन यूनियन का क्या है, और चाइना का क्या है, और इंडिया का क्या है? आपको पता है इंडिया का है इरनिस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नाविक भी कहते हैं उसको। बाइडो है चाइना का, और ग्लोनेस है रशिया का। ये मैंने आपको बता दिया, ग्लोनेस। और यूरोपियन यूनियन का आप मुझे बताइए, ठीक है? यूरोपियन यूनियन और रशिया का भी आप नीचे लिखिए, ठीक है? क्या है? तो इसको जो सिस्टम है इसको जॉइंटली डेवलप किया है इसरो ने और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली क्या है? सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। तो ये हेल्प करता है नेविगेशन में, एयरलाइन नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद इंटेग्रिटी एंड हाई एक्यूरेसी। तो इसलिए ये प्रेफर्ड है गगन। इससे बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी बेटर होता है, हाईली एक्यूरेट है ये, और इंटर ऑपरेबल भी है अदर सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? दुनिया में जो और भी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है तो उसके साथ ये इंटर ऑपरेबल है। तो आपको ये याद रखना है, गगन क्या है? जीपीएस एडेड है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे मिलकर बनाया है। इसकी खूबियाँ ये है कि ये अच्छी सर्विसेज देता है, नेविगेशन सर्विसेज, एक्यूरेसी बहुत है, इंटीग्रिटी हाई है, और ये जो है इंटर ऑपरेबल भी है अदर सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स के साथ। तो आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है, ये जो है इसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2022। इसको जो रिलीज़ किया है यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है? तो बाइट इसने ये बोला है कि 2030 तक जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो हर साल जो है 560 डिज़ास्टर्स जो है फेस करेगा हर साल। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंस का भी लिख रहे हो तो इस रिपोर्ट को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये यूएन बैक्ड रिपोर्ट है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि बाय 2030 तक 560 जो है आपदाएं हर साल आ सकती है। आगे चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, 1 स्टार मैं इसको दूंगा। वर्ल्ड ल्यूपस डे, ये एक बीमारी होती है तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10 मई को, बीमारी को नहीं, वर्ल्ड ल्यूपस डे को। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून वो डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम, जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है, ये आप ही के सेल्स और टिश्यूज़ को अटैक करने लगता है। आप ही का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि कभी भी कोई फॉरेन एंटीजन आपके जो है शरीर में आए तो फिर जो है प्रोटीन सिक्रीट करता है इम्यून सिस्टम आपका, और उसको जो है मारता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मैक्रोफेजेस होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे करके बहुत अलग अलग तरीके के आपके जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मिल के बनाते हैं। एक प्राइमरी सिस्टम होता है और फिर एक इनेट इम्यून सिस्टम भी होता है जिसके अंदर टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स, हेल्पर बी सेल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, बार बार ये पूछा जाता है, टी सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, WBCs कितने टाइप की होती हैं, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स कौन से होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इम्यून सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभार इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो आपको इतना मैंने बताया। ल्यूपस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर होता क्या है कि जनरली रैश आ जाता है, बटरफ्लाई शेप्ड रैश आ जाता है नोज़ और चीक्स पर। यह आपके इफेक्ट कर सकता है स्किन को, किडनीज़ को, ब्रेन्स को और अदर वाइटल ऑर्गन्स को भी। सिम्टम्स जो हैं होते हैं, फीवर होता है, फटीग होता है, रैश मैंने बताया आपको, चेस्ट पेन होता है। अब इसका एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है, और आपको पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आपका खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी
जो बॉडी की जो हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ है उसी को अटैक करने लगता है। बनस्पत किसी एंटीजन के, अगर कोई एंटीजन एंटर करता है, उसके बिना एंटीजन के एंट्री के भी वो अपने आप के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो बेसिक आपको इतना ही पता होना चाहिए। आगे मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि बेसिक इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे वर्क करता है, वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। बेसिक वीडियो बनाऊंगा यूपीएससी के लिए, उसमें सारा मैं कवर करा दूंगा कि WBCs क्या होती हैं, RBCs का काम क्या है, फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं वर्ल्ड ल्यूपस डे 10th में। कुरिल आइलैंड्स हाल ही में न्यूज़ में है। ये जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है बिटवीन रशिया एंड जापान। अगर आप मैप में देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है कुरिल आइलैंड्स। ये बेसिकली 4 आइलैंड्स है जिस पर डिस्प्यूट है। ये रशियन कामचातका पेनिनसुला है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और ये सी ऑफ जापान है। ये आपको पता है जापान है, होकाइडो, होन्शू, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी, ये आइलैंड्स जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सोवियत यूनियन ने इन पर जो है कब्जा कर लिया था, और जो भी थोड़े बहुत आइलैंड्स पर जापानीज़ रह रहे थे वो एक्स्ट्रा यहाँ से चले गए थे छोड़ के, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ये हमें पता होना चाहिए ये दोनों चीज़ें। ये बेसिकली सेट ऑफ 4 आइलैंड्स है, मैंने बताया ना 4 आइलैंड्स बिटवीन सी ऑफ ओखोत्स्क एंड पैसिफिक ओशन। अब मॉस्को भी क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, टोक्यो भी इस पर सोवरेनिटी क्लेम करता है, लेकिन अभी डिस्प्यूट चल रहा है रशिया और जापान के बीच में। अब आगे चलते हैं। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, कुरिल आइलैंड्स है, डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड जापान, नॉट बिटवीन चाइना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैप देख लेना इधर का, कमचाटका के आसपास, साकालिन गल्फ किधर है, साकालिन आइलैंड किधर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं बामिया बुद्धा। ये जो है बुद्धा स्टैचूज थे अफगानिस्तान में, बामिया वैली में बामिया रिवर भी फ्लो करती है यहाँ से। ये जो है अर्ली सिल्क रूट पे आते थे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंस था इस जगह का, बोथ फॉर कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज। आपको पता है कि एंशिएंट टाइम से ही अफगानिस्तान का काफ़ी एरिया इंडिया में आता था मौर्यास के टाइम में, तो वहाँ जो है बुद्धिज़्म स्प्रेड काफ़ी हुआ, और वहाँ मतलब काफ़ी सारे विहारास और चैत्यास भी डेवलप हुए जब महायान ट्रेडिशन डेवलप हुआ, ठीक है। ये हीनयान में नहीं होता, ये महायान ट्रेडिशन में डेवलप हुआ था। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो कन्फ्लुएंस है गुप्ता, सेसेनियन और हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक। अब ये जो इसकी जो डेट बैक करते हैं 5th सेंचुरी CE, 5th सेंचुरी CE डेट बैक करते हैं राइट टू द टाइम्स ऑफ हर्षा और गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इनको सलसाल और शमामा भी कहते हैं, सलसाल और शमामा, ये आपको याद रखना है। अगर आ गया पेपर में तो आप इसी को बामिया को टिक करेंगे। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया 2003 में। ये जो इनको जो स्टैचूज़ हैं इनको तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, एक्सप्लोजिव लगा के। तो बेसिकली ये थे वो, ये जो स्टैचूज़ थे, और ये डिस्ट्रक्शन के बाद ये हाल है इनका। अब ये न्यूज़ में इसलिए हाल ही में जो है ये जो खाली आप एरिया देख रहे हो, यहाँ ना काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर यहाँ लेज़र शो किया था। तो यहाँ लेज़र में ना उन्होंने बाकायदा इसको जैसे प्रॉपर जो था ये, उसको ये लाइट्स करके पूरा ऐसा लग रहा था कि वो रियलिटी में ये एग्जिस्ट कर रहा है स्टैचू अभी भी। तो लेज़र लाइट से उन्होंने पोर्ट्रे किया था। इसका रिस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है। एक साइड मैंने आपको और बताई थी, वहाँ कॉपर माइंस भी हैं अफगानिस्तान में, उसका नाम है मेस आइनाक। वहाँ भी काफ़ी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। बेसिकली ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान लार्जली बुद्धिस्ट था उस टाइम में, जो आपका ये 5th सेंचुरी AD तक का टाइम है। काफ़ी यहाँ इन्फ्लुएंस था, काफ़ी बुद्धिज़्म फैल चुका था अफगानिस्तान में बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव्स, ये सेक्रेड ग्रोव्स काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, इनके अलग अलग नाम है। ये बेसिकली है क्या, ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। डेंस वेजिटेशन होती है, वाटर सोर्सेज भी है, स्ट्रीम्स भी है होते हैं इसमें, लेक्स भी होते हैं, बेसिकली छोटे जंगल टाइप के हैं ये, ठीक है। अब ये जो है रेलेवेंट है लोकल पीपल के लिए, क्योंकि उनके लिए कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इन सेक्रेड ग्रोव्स का। ये है सिंबल्स नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो एक फिलोसोफर है स्पिनोजा, हालांकि उनकी फिलॉसफी और नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन
थोड़ा डिफर करता है, डिफरेंस होता है नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड में और नेचुरलिज्म में। नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड स्पिनोजा वाला है कि ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। तो ये आपको बताऊंगा कभी जब मैं रैशनलिस्ट फिलोसोफर पढ़ाऊंगा, डेकार्ट से शुरू होते हैं हमारे, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है और नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड क्या होता है। ठीक है, पर्सनलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड क्या होता है और इम्पर्सनलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड क्या होता है, फिलोसोफर्स के भगवान कौन होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। बड़ा डिफिकल्ट है ये समझना, लेकिन मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि लोग जो है इन पेड़ों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रीम्स की पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनको जो है देवी देवता की तरह ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, दो काम होते हैं। एक तो उनका इनर मॉरल सेल्फ जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस उससे सेटिस्फाई होते हैं। तीसरा ये होता है कि इन्वायरमेंट को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जितने भी पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट में भी लोगों ने लोकल फॉरेस्टों को, पेड़ों को इसलिए प्रोटेक्ट किया, वो लॉगिंग के अगेंस्ट हो गए, वो उनसे चिपकने लगे। दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज लिटरली, कि वो उनको काटा ना जा सके, क्योंकि उनको पता था कि पहाड़ के लिए जो पेड़ों का जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बोला गया है अराउंड 14,000 सेक्रेड ग्रोव्स हैं इंडिया में। अब इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जो है स्टेट के अंदर। सारना बोला जाता है बिहार में, कावू बोला जाता है केरला में, देववन बोला जाता है हिमाचल में, देवरा काड़ू बोला जाता है कर्नाटक में, देवराय बोला जाता है महाराष्ट्र में, ओरान बोला जाता है राजस्थान में और कोविल काड़ू बोला जाता है तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होना चाहिए सेक्रेड ग्रोव्स क्या है। ये देखिए सेक्रेड ग्रोव्स, आपने देखिए ये बेसिकली एक तरीके की कोई मेल फैलस लग रहा है, ये लिंगम टाइप का, इसकी पूजा हो रही है। ये जो है देखिए लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ये मेघालय में काफ़ी हैं लिविंग रूट। इनका नाम मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि नाम क्या है इनका, मेघालय में इनको किस नाम से बोला जाता है। फेमस है लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए मेघालय स्टेट। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है यक्षगण। देखिए ये यक्षगण है, ये जो है आर्टिस्ट है यक्षगण के। तो ये है क्या यक्षगण? ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है ये कर्नाटक का, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, टेम्पल आर्ट फॉर्म भी है ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आप पढ़िएगा ज़रूर, अलग अलग जो है डायनेस्टीज़ हैं उसमें। तो कृष्णदेव राय ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है राजा थे विजयनगर एम्पायर के। हरिहर बुक्का इसके जो है फाउंडर थे। तो इसमें अलग अलग डायनेस्टी हैं, सालुवा, तुलुवा। तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, एक बार इसको पढ़िएगा जरूर विजयनगर एम्पायर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कभी ना कभी 1-2 साल में क्वेश्चन पूछती रहती है डायरेक्टली, कभी आर्ट से पूछेगी, कभी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगी, कभी जो है उसके टाउन प्लानिंग से पूछ लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू एनसीईआरटी में भी काफ़ी जिक्र है इसका कि विजयनगर एम्पायर्स को किस किस फॉरेन जो है आपके विजिटर्स आए थे, जो ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने क्या देखा वहाँ। ये यक्षगण जो है एमेलगेमेशन है डांस का, म्यूजिक का, डायलॉग का, कस्टम का और मेकअप भी होता है इसमें। काफ़ी स्टोरीज इसमें ली जाती हैं रामायणा से, महाभारत से, भगवत पुराण से। भगवत गीता अलग है, भागवत पुराण अलग है, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इट इज़ यूजुअली रिसाइटेड इन कन्नड़ा। इसके अलावा मलयालम और तुलु, जो साउथ कर्नाटका का एरिया है वहाँ तुलु काफ़ी बोली जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं चेंदा, मड्डलम, सिम्बल्स। ओरिजिनेट हुआ था ये भक्ति मूवमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति मूवमेंट से ओरिजिनेशन है इसका। और इट इज़ जनरली परफॉर्म्ड इन द विलेज पैडी फील्ड्स, गांव के जो जहाँ जो है राइस कल्टीवेशन होता है, पैडी फील्ड्स। ठीक है, तो वहाँ इसका परफॉर्मेंस होता है। तो ये देखिए काफ़ी इलेबोरेट हेड गियर वर्क, मेकअप वगैरह होता है इसमें। तो आज के लिए ये 7 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। यक्षगण, सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, बामिया बुद्धा किधर हैं, कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट किसके बीच में है, कहाँ है कुरिल आइलैंड्स, वर्ल्ड ल्यूपस डे, ल्यूपस क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और आखिरी टॉपिक जो मैंने आपको बताया गगन क्या है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप नीचे कमेंट में सब लिख दीजिए जीपीएस किस जो है कंट्री का है
रशिया का कौन सा है, चाइना का कौन सा है, यूरोपियन यूनियन का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है। इंडिया वाले पे क्वेश्चन भी आ चुका है, इलेबोरेट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कितनी सैटेलाइट्स हैं, रेंज क्या है, ये पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।